नमस्कार साथियों, स्टडी संगम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2024 को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। पेंशनधारियों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर। दोस्तों, यदि आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन, एकल नारी पेंशन, विधवा नारी पेंशन या फिर विकलांग पेंशन मिलती है या सीमांत लघु किसान वृद्धजन पेंशन मिलती है, तो दोस्तों इसके लिए बहुत बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। बकाया पेंशन 3450 रुपये कब आएंगे? पेंशन विभाग के मंत्री जी अविनाश गहलोत ने क्या कुछ कहा है, आप ही सुन लो। तो दोस्तों, जो बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है बकाया पेंशन कब आएगी, आपकी जो भी 3 महीने की 4 महीने की बकाया पेंशन चल रही है, ये आपके अकाउंट में कब आएगी, उसको लेकर के राजस्थान के सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री अविनाश गहलोत का बयान आ चुका है कि आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में कब आने वाली है। दोस्तों, राजस्थान में जैसे ही पेंशन में 15% की बढ़ोतरी हुई है, अनेक पेंशनर की पेंशन बकाया चल रही है। और दोस्तों, जो भी पेंशनर हैं वो पेंशन विभाग के कार्यालय में चक्कर काट रहे हैं। यहाँ पर वृद्धजन का कहना है कि अधिकारी ही पेंशन विभाग में नहीं मिलते हैं, अर्थात पेंशन विभाग के जो कार्यालय है वहाँ पर कोई भी वृद्धजन जाता है, कोई भी पेंशनर जाता है, तो वहाँ पर पेंशन विभाग के जो अधिकारी वो नहीं मिलते हैं। दोस्तों, इससे संबंधित जो पूरी अपडेट है वो यहाँ पर इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो दोस्तों, अवश्य ही आप वीडियो पूरा अवश्य देखें ताकि आपको बकाया पेंशन को लेकर के जो मंत्री जी का बयान आया है उसकी पूरी जानकारी आपको हो सके, और जो पेंशन विभाग के अंदर किस प्रकार से क्या काम हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी मिल सके। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर ले और अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें। दोस्तों, इसी संबंधित पूरी अपडेट है जिसको हम देख रहे हैं। उससे पहले आप यदि स्टडी संगम पर नए हैं तो दोस्तों अवश्य इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। तो दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो पेंशन आपको मिलती है, चाहे आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती हो, विधवा या दिव्यांग या फिर वृद्धजन किसान पेंशन मिलती हो, तो दोस्तों इसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जैसे ही 1150 रुपये पेंशन में किए गए थे, 15% की बढ़ोतरी की गई थी। 27 जून से ये पैसे जो बढ़े थे वो डालना शुरू हुए थे, तब से ही अनेक पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो बकाया चल रही है। अनेक जो वृद्धजन हैं, जो पेंशनधारी हैं, वो पेंशन विभाग के चक्कर काट रहे हैं। बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाएं जब पेंशन विभाग में जाते हैं तो उनको वहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी अधिकारी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये आप इमेज देख पा रहे हैं, कांपते पैरों से सीढ़ियां चढ़ते बुजुर्ग मुन्ना धाकड़, जो कि पेंशन विभाग जाते हैं लेकिन वहां पर किसी प्रकार से कोई भी अधिकारी उनको नहीं मिलते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आप ले लीजिए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता निदेशालय का क्या हाल है, महीनों से नहीं मिली है पेंशन। तो पेंशन विभाग का और मंत्री जी का जवाब आया है कि अभी बजट नहीं है। तो दोस्तों, पेंशन विभाग के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि बकाया जो पेंशन चल रही है उसके लिए अभी हमारे पास बजट नहीं है। जैसे ही सरकार बजट उपलब्ध करवाएगी वैसे ही बकाया पेंशनर हैं उनके अकाउंट के अंदर पेंशन डाल दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर ये पूरी अपडेट है जिसके बारे में हम यहाँ पर जान रहे हैं। दोस्तों, जयपुर से न्यूज है। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले प्रदेश के कई बुजुर्ग पेंशनर, एकल महिलाएं और दिव्यांगजन बीते 3 महीने से बुजुर्ग शारीरिक अक्षमता के बीच सिस्टम की मार झेलने को मजबूर हो रहे हैं। प्रतिमाह सरकार की ओर से दी जाने वाली 1150 रुपये की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में एड़ियां घिसने को मजबूर हो रहे हैं। हाल ये है कि वृद्धावस्था पेंशन या फिर अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पेंशन शाखा के जो कार्मिक हैं, जो कर्मचारी हैं, यहाँ आने वाले पेंशनर को देखते ही गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही कोई भी पेंशनधारी पेंशन विभाग में जाता है तो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो पेंशनर को देखते ही गायब हो जाते हैं, कोई भी जवाब नहीं देते हैं। हालांकि आला अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि जैसे ही बजट आएगा वैसे ही पेंशन जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, राजस्थान में जिनका भी पेंशन बकाया चल रहा है उनकी पेंशन कब आएगी, क्यों अटकी हुई है, तो दोस्तों ये न्यूज़ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि पेंशन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि पेंशन विभाग के पास बकाया पेंशन को लिए बजट नहीं है। जैसे ही सरकार बजट उपलब्ध करवाएगी वैसे ही सभी पेंशनर की बकाया पेंशन अकाउंट में डाल दी जाएगी। 2 दिन के अवकाश के बाद शुक्रवार को भी कुछ पेंशनर यहाँ पहुंचे तो यहाँ अवकाश जैसा ही नज़ारा मिला, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी ऑफिस में नहीं मिलते हैं।
शनिवार और रविवार अवकाश के कारण यह कई सीटें खाली थी। निदेशालय में पेंशन शाखा के बाहर सुबह 11 बजे से खड़े जयपुर शहर के पहाड़गंज नाथ जी की गली निवासी 72 वर्षीय अयूब खान 1 महीने से वृद्धावस्था पेंशन के लिए चक्कर लगा रहे थे। 2 महीने तक वे पेंशन के लिए चक्कर लगाते रहे, लेकिन किसी भी प्रकार से उनको कोई भी आश्वासन पेंशन विभाग की ओर से नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, राजस्थान का जो पेंशन विभाग है उसका यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ पर नहीं तो अधिकारी मिलते हैं और नहीं पेंशन विभाग के पास बकाया पेंशन को लेकर के बजट उपलब्ध है। जैसे ही बजट उपलब्ध होगा वैसे ही बकाया पेंशन डाली जाएगी। अब बजट सरकार की ओर से कब उपलब्ध करवाया जाएगा उसको लेकर के दोस्तों राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उनकी ओर से भी बयान आ चुका है। उस बयान को भी आप सुन लीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपनी पेंशन को लेकर के पेंशन निदेशालय जाते हैं, लेकिन कार्यालय में किसी प्रकार से कोई भी वहां पर अधिकारी नहीं मिलता है। 20 सीढ़ियां चढ़ पेंशन कक्ष पहुंचा पेंशनर, कार्मिक हुए गायब। जयपुर की मामा की होटल निवासी 58 वर्षीय मुन्ना धाकड़ पिछले दिनों दोपहर 1 बजे निदेशालय पहुंचे। 20 सीढ़ियां चढ़कर कांपते पैरों से किसी तरह प्रथम तल पर पेंशन शाखे में पहुंचे तो उन्हें देखते ही वहां के तैनात जो कार्मिक कर्मचारी थे वो गायब हो गए। कुछ देर वहां किसी कार्मिक के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी कार्मिक या कोई भी कर्मचारी नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस उम्र में पेंशन के लिए चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन यहाँ तक कोई भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, पेंशन विभाग में कोई भी पेंशन अधिकारी नहीं मिलता है। राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन 52,10,000 लोगों को मिलती है। एकल नारी पेंशन 18,14,000 महिलाओं को मिलती है। विशेष योग्यजन 6,23,000 जो विकलांग लोग हैं उनको पेंशन मिलती है। और कृषक वृद्धजन 2,14,000 यानी कि कुल राजस्थान के अंदर 78,62,000 लोगों को पेंशन मिलती है। लेकिन अधिकतर पेंशनर की जुलाई, सितंबर और अगस्त की पेंशन बकाया चल रही है, यानी कि 3 महीने की पेंशन बकाया चल रही है। कुछ पेंशनर कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारी 4 महीने की पेंशन बकाया चल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर पेंशन विभाग ने कहा है, अधिकारियों ने कहा है कि जैसे ही बजट मिलेगा वैसे ही बकाया पेंशन डाल दी जाएगी। तो दोस्तों, राजस्थान के जो सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत है उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों, बकाया पेंशन को लेकर के अविनाश गहलोत ने कहा है कि जल्द जारी करेंगे। चुनाव के कारण पेंशनर का सत्यापन का काम अटका था, जो अब लगभग पूरा है और जल्द ही पेंशन स्कीम पेंशन स्ट्रीमलाइन होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने बकाया पेंशन को लेकर के कहा है कि चुनाव के कारण अनेक पेंशनर का सत्यापन का काम अधूरा था, अब पूरा हो चुका है और अब बहुत ही जल्द बकाया पेंशन की जो स्ट्रीमलाइन है वो जारी की जाएगी और पेंशन विभाग को बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसे बजट उपलब्ध होगा वैसे ही पेंशन विभाग बकाया पेंशन पेंशनर के अकाउंट के अंदर डालेगा। दोस्तों, जैसे ही राजस्थान सरकार पेंशन विभाग को बजट उपलब्ध करवाएगी और साथियों जैसे ही पेंशन विभाग बकाया पेंशन आपके अकाउंट में डालेगा वैसे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए अवश्य ही आप स्टडी संगम यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर ले और अन्य लोगों तक आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी पेंशनर को जानकारी हो सके कि उनकी बकाया पेंशन सरकार के बजट उपलब्ध करवाते ही उनके अकाउंट में डाल दी जाएगी। धन्यवाद।